करते हैं। तो यहाँ जो भी आता है उसकी जो तमन्ना है पूरी होती है, बाबा उसकी कामना पूरी करते हैं। ये वो स्थान है, यहाँ पर रावण ने कई हजार वर्ष विजय होने के लिए तपस्या की है। रावण की तपोस्थल भूमि है। और मंदिर जो है ये पांडवों का टाइम क्या है, ये 5000 वर्ष पहले। किस प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है? जैसे आपके दिल में जो भी इच्छा है, जो आपके मन में है, वो नंदी जी से कान से बोलने से, नंदी जो है धर्म का स्तंभ है भगवान शंकर का। साथियों, जैसे कि आपको लगातार धर्म की यात्रा में धार्मिक स्थानों के दर्शन करवा रहा हूँ, संतों के दर्शन करा रहा हूँ, संतों की तपोभूमि के दर्शन करा रहा हूँ और साथ-साथ हमारे इतिहासों के दर्शन करा रहा हूँ। जैसे आज जिस स्थान के दर्शन करा रहा हूँ, जिस महादेव के दर्शन करा रहा हूँ, जिस मंदिर के दर्शन करा रहा हूँ, ये पौराणिक है और ये कहा जा सकता है कि रावण के काल का है। रावण ने यहाँ पर पूजा की है और पांडवों के द्वारा निर्माण किया गया है। ये यहाँ की मान्यता, वो मैं पूरी आपको इतिहास दूँगा, मैं कुछ आपको शॉर्टकट में बताऊँगा, बाकी मैं जानकारी अंदर जाने के बाद लूँगा। और उससे पहले जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हिमाचल का दृश्य आपको यहाँ पे देख रहे हैं, चारों तरफ से पर्वत पहाड़ों से घिरा हुआ है, बर्फ़ से घिरा हुआ है जैसे आप देख पा रहे हैं। और हालाँकि हम यहाँ की आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश रहेगी और यहाँ का कल्चर भी, यहाँ की भाव भी मैं देखा हूँ थोड़ा-सा हमारे समतल जगह, हालाँकि हर गाँव, हर कोई कस्बा एक पहाड़ की टीले पर है, आप देख पा रहे हैं। और साथियों, सबसे पहले महादेव के दर्शन करते हैं और जलाभिषेक करते हैं। आप भी हमारे साथ मानसिक रूप में महादेव के जलाभिषेक कीजिए और दर्शन कीजिए। मानसिक रूप आपको भी मैं दर्शन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। महादेव के दर्शन जलाभिषेक करने के बाद पंडित जी को प्रणाम किया और उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ परिक्रमा करते हैं। और जैसे आप देख पा रहे हो सामने नंदी है और यहाँ का विशेष महत्व यहाँ पर नंदी का है। जैसे कि पहले यहाँ के हम भी थोड़ा सा जो नियम है उसका पालन कर लेते हैं, पूजा अर्चना कर लेते हैं और नंदी के कान में जो मनोकामना होती है वही कही जाती है। और मैं तो कहता हूँ सब प्राणियों में सद्भावना हो, मेरी यही कामना है। और जैसे कि आप सबको पता है, किसी भी शिवलिंग की कहीं किसी भी महादेव के मंदिर, किसी भी शिवलिंग की परिक्रमा आदि होती है, तो उसी परंपरा के अनुसार हम महादेव की परिक्रमा करते हैं। और परिक्रमा करने के बाद जैसे आप दर्शन देख पा रहे हो, बारीकी से आपको दर्शन करवा रहा हूँ मंदिर का चारों तरफ से। और ये बहुत पुराना मंदिर है। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे, आपको इतिहास बता रहा हूँ यहाँ पर किस प्रकार का, किस सत्र में कितना पुराना है, वो पूरी जानकारी हम देने की आपको कोशिश रहेगी। और मंदिर का पूरा दर्शन आपको करवाया था। और जैसे मूर्तिकला यहाँ पर प्राचीन पांडवों के समय का बताया गया है, जैसे आप देख पा रहे हैं। हालांकि कुछ जर्जर भी हुआ है लेकिन जीर्णोद्धार भी हुआ है, जैसे आप देख पा रहे हैं पूरा वापस। साथियों, जैसे कि आपको अंदर भी दिखा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। बहुत प्राचीन ये मंदिर है, जैसे कि आपको अभी बताया ही था। और बाहर भी देख पा रहे हो अलग अलग प्रकार, अलग अलग मंदिर छोटे छोटे और भी बने हुए हैं जिसमें अलग अलग देवताओं की स्थापना की गई है। और यहाँ की जैसे पत्थर आज भी नेचुरल ऐसा लगता है, इतना लगता ही नहीं कि आपको इतना पुराना होगा, जैसे भी आप देख पा रहे हैं। और यहाँ का दर्शन करने के बाद ऐसा लगता है कितना शांत है। हालांकि
आज महाशिवरात्रि है तो कितना आनंद आ रहा है, लेकिन ये वीडियो मैंने महाशिवरात्रि से पहले बनाया हुआ है, तो आपको वो दर्शन करवा रहा हूँ। और आज महाशिवरात्रि जब आप वीडियो देख पा रहे हैं, और यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ठाकुर जी की भी एक प्रतिमा है, उसके भी आपको दर्शन करवा रहा हूँ, जैसे कि आप दर्शन कर पा रहे हैं। ऐसे तो बाबा का सब कुछ दिए, बाबा की कृपा से हमें सब कुछ प्राप्त है। हमारा बेटी बेटा सब पढ़े लिखे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सब सर्विस में लगे हुए हैं, अच्छा कमा रहे हैं। बाबा अच्छा देता है, सबका भला करते हैं। तो यहाँ जो भी आता है उसकी जो तमन्ना है पूरी होती है, बाबा उसकी कामना पूरी करते हैं। आपने दर्शन किए ना भगवान जी के, ये स्वयं भू है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, किसी का रखा हुआ नहीं है शिवलिंग। और ये शक्ति रूप में है। अच्छा शिव और पार्वती दोनों हैं इसमें। अच्छा। ये वो स्थान है, यहाँ पर रावण ने कई हजार वर्ष विजय होने के लिए तपस्या की है। रावण की तपोस्थल भूमि है। इसी स्थान से भगवान शंकर ने रावण को अमर होने का वरदान दिया था। इसी स्थान यहीं से रावण जो है भगवान शंकर जी को लंका ले जा रहा था। असली रूप तो यही रहा, अपना दूसरा रूप बना कर दिया था। भगवान ने रावण के साथ शर्त रखी थी कि रावण तो मेरे इस रूप को सीधा लंका पहुंचा देगा तो अमर हो जाएगा, कहीं रास्ते में छोड़ दिया तो अमर नहीं होगा। तो वो है देवघर बिहार के पास है, जिसे हम झारखंड बैजनाथ धाम कहते हैं। तो वहाँ पर वो शिवलिंग स्थापित हुआ है। ये है चिताभूमि वैद्यनाथ, इनका असली नाम है वैद्यनाथ, क्योंकि रावण ने इनका नाम रखा था। रावण का एक शीश था, रावण ने 10 बार शीश काटे, 10 बार उसके शीश जुड़ गई, तो दशानंद रावण यहीं से कहलाए। अच्छा। तब नाम पड़ा इनका चिताभूमि वैद्यनाथ। और मंदिर जो है ये पांडवों का टाइम क्या है, ये 5000 वर्ष पहले अच्छा। द्वारा जो उसका जीर्णोद्धार हुआ वो 8th सेंचुरी में हुआ है। 2 वाणिये थे आहुक मन्युक नाम की, उन्हें अकस्मात देवधन मिला, उस देवधन से मंदिर का जीर्णोद्धार किया। और शिवलिंग तो आदिकाल से है इसका। देखो जैसे मैंने सुना है कुछ भक्तों से यहाँ पर मनोकामना भी पूर्ण होती है। पूर्ण होती है। हाँ। किस प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है? जैसे आपके दिल में जो भी इच्छा है, जो आपके मन में है, वो नंदी जी से कान से बोलने से, नंदी जो है धर्म का स्तंभ है भगवान शंकर का, इनके कान से बोलने से जो भी आपके मन की इच्छा है डायरेक्ट लिंक भगवान का हो जाता है। अच्छा। तो भगवान शंकर जो धर्म के प्रति बैठते हैं, तो हमेशा नंदी जो भगवान के दरबार में हमेशा खड़ा रहता है। सत्य। इनसे कान से बोलने से जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आप प्रार्थना करना चाहते हैं, वो पूर्ण होती है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, और हमारे पूरी धर्म की यात्रा को आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत साथियों, जैसे कि मैंने यहाँ का पूरा इतिहास, यहाँ की पूरी जानकारी और दर्शन भी करवाए, आपको किस प्रकार लगा और यहाँ आने का पूरा रास्ता भी मैं बताने की कोशिश की, किस प्रकार यहाँ पर आप आ सकते हो, पूरा का पूरा जानकारी देने की कोशिश की। हालांकि आपको ऐसी जानकारी देनी चाहिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसी आपको मेरी इच्छा रहती है कि मैं जहाँ जाता हूँ दर्शन करता हूँ। इतने दिन में ओनली संतों के दर्शन करवा रहा था, लेकिन इतने दिन में ये जो स्थान दर्शन कर पा रहा था उसको सूट नहीं करता था, या उसका आप तक नहीं पहुंचा पाता, मेरे तक ही रह जाती थी। लेकिन बहुत सारे संतों ने कहा था कन्हैया तो इतना भ्रमण करता है, बीच बीच में कभी संत नहीं मिलते तो इनके भी दर्शन करवाया कर, शूट कर लिया कर, जिससे कि आपको पूरा परिवार देख सकता है। तो संतों का कहने पर मैंने ये सारा निर्णय लिया। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, वही इस बात को समझ सकता है जो पूरा देखा है। अगले दर्शन के साथ फिर मिलता है, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर कृष्ण, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जय गुरुदेव।